अच्छा, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो भाई दुनिया बदल रहा है, और वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। दोस्तों, फॉरेक्स कोई जादू नहीं है, ना ही कोई शॉर्टकट है अमीर बनने का। ये एक स्किल है, ये एक बिजनेस है, और एक ऐसी फील्ड है जहां लोग अपनी ज़िंदगी को ज़ीरो से 100 तक लेके जा सकते हैं। लेकिन याद रखें, फॉरेक्स सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सब्र कर सकते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं और सीखने के लिए रेडी हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन में पैसा डबल होगा, तो आज ही ये सोच से निकाल दो, इस सोच को आप जेहन से निकाल दो। फॉरेक्स अमीर बनाता ज़रूर है, लेकिन पहले तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। बच्चे, फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स का सिंपल मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज करना। मिसाल के तौर पर आप डॉलर वर्सेस यू और यूरो, डॉलर वर्सेस येन कहते हैं जापानीज करेंसी को, डॉलर वर्सेस पाकिस्तान। जब तुम यूएसडी बाय करते हो और यूरो सेल करते हो, या यूरो बाय करते हो और यूएस डॉलर सेल करते हो, तो बच्चे तुम फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे होते हो। ये फॉरेक्स जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। फॉरेक्स की जो डेली की टर्नओवर है तकरीबन 6.9 ट्रिलियन डॉलर्स है, और हमारे पाकिस्तान की जो डेली टर्नओवर है वो आई थिंक 1 या 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर्स है। सोचे बच्चे, इतना बड़ा पैसा और सिर्फ इंटरनेट के जरिए मूव हो रहा है। बच्चे, फॉरेक्स का बेसिक कंसेप्ट जो है, फॉरेक्स 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है: करेंसी पेयर, बाय सेल और प्रॉफिट एंड लॉस। करेंसी पेयर क्या होता है? करेंसी पेयर, फॉर एग्जांपल, हमने EUR उठा लिया, यूरो, और इसको हम कर लेते हैं US डॉलर के साथ पेयर बना लेते हैं। यानी कि हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ उसका जोड़ा बनाते हैं। इसमें बच्चे EUR जो है, EUR ये बेस करेंसी होती है आपकी, और USD जो है ये आपकी क्वाड करेंसी होती है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो इसका मतलब है यूरो जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और अगर प्राइस नीचे जाता है तो भाई इसका मतलब है US डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फॉरेक्स में प्रिडिक्शन करते हो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, बस यही गेम है। लेकिन बच्चे याद रखें, ये प्रोडक्शन गैस नहीं होता, ये एनालिसिस से होता है, ठीक है। मार्केट का बच्चे असल गेम समझो। बच्चे, मार्केट जो है, मार्केट रैंडम नहीं होती। मार्केट को चलाते हैं बैंक्स, चलाते हैं। यहाँ पे मैं ये साथ मेंशन कर देता हूँ, मार्केट चलती है बैंक्स से, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स एंड
गवर्नमेंट गवर्नमेंट और चौथा होता है रिटेल ट्रेडर, यानी कि हम लोग। ये सिर्फ मार्केट में 5% होते हैं। इसलिए बच्चे आपको समझना होगा कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ मार्केट को रीड कर सकते हैं। जो ट्रेडर मार्केट को समझ लेता है बच्चे, वो पैसा बनाता है। जो मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है ना बच्चे, वो अपना अकाउंट वॉश करवाता है। ये सब समझने से पहले, सीखने से पहले बच्चे, आपको ट्रेडिंग का माइंडसेट होना चाहिए। फॉरेक्स में 90% जो है गेम है ना, ये माइंडसेट का गेम है। स्किल सिर्फ 10% है। अगर बच्चे आपका माइंडसेट वीक है तो बच्चे आप जल्दी एंट्री करोगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे और आप इमोशनल हो जाओगे, और इसका रिजल्ट क्या होगा? अकाउंट वॉश या लॉस। ठीक है। सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो काम रखता है, प्लान फॉलो करता है और लॉस को एक्सेप्ट करता है। फॉरेक्स तुम्हें पहले इंसान बनाता है और फिर ट्रेडर बनाता है। बच्चे फॉरेक्स की रियलिटी को समझें आप कि फॉरेक्स की रियलिटी क्या है। अब बच्चे मैं आपको ना सच बताता हूं कि फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ 90% लोग जो हैं वो लॉस करते हैं और 10% लोग जो है वो प्रॉफिट में आते हैं। लेकिन रीज़न स्किल नहीं होता, रीज़न होता है लालच, ओवर ट्रेडिंग, डिसिप्लिन का ना होना। अगर बच्चे आप 6 महीने सिर्फ सीखने में लगा दो तो बच्चे आप जो है वो 90% से बाहर आ सकते हैं। यानी कि जो 90% लोग हैं लॉस वाले, आप उनसे बाहर आ सकते हैं। ठीक है। फॉरेक्स में 2 चीज़ें होती हैं, टेक्निकली एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकली एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जो हम यहाँ पे मैं साथ मेंशन भी कर देता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, ये आपके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है जी? हम चार्ट देखते हैं, कैंडल्स देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, और ट्रेंड देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस में हम बच्चे न्यूज़ देखते हैं, इंटरेस्ट रेट देखते हैं, इंटरेस्ट रेट डिसीजन देखते हैं, देन उसके बाद CPI, NFP एंड फॉमेक डिसीजन देखते हैं। मार्केट जो है बच्चे, मार्केट न्यूज़ से मूव होती है। अगर बच्चे आप न्यूज़ समझ गए तो मार्केट को आप समझ जाएंगे। न्यूज़ को आपको न्यूज़ का किसने समझाना है? इंशाल्लाह भाई आपको जो न्यूज़ का है वो हमने ही आपको समझाना है। अब यहाँ पे बच्चे आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं ना, बिगिनर्स जो हैं, न्यू ट्रेडर की सबसे बड़ी जो गलतियाँ हैं ना, वो क्या करते हैं? वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, विदाउट स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेड करते हैं और लॉट साइज बड़ी लगाते हैं और इमोशनली डिसीजन लेते हैं और स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करते रहते हैं। बच्चे एक बात याद रखें, मार्केट जो है, मार्केट तुम्हारी नहीं सुनती, तुम्हें मार्केट की सुननी पड़ेगी और तुम्हें सुननी पड़ती है। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करते तो बच्चे आप ट्रेडर नहीं हो। रिस्क मैनेजमेंट क्या है जी? रिस्क मैनेजमेंट का रूल मैं आपको एक बताता हूँ। आपने यहाँ पे मिसाल लिख भी देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट रूल, आपने एक ट्रेड के ऊपर
1 या 2% अपना रिस्क रखना है और स्टॉप लॉस मस्ट रखना है और प्रॉफिट टारगेट जो है वो आपने अपना फिक्स्ड रखना है। अगर आप बच्चे यहाँ पे 10 ट्रेड्स भी 10 ट्रेड्स भी लगाते हो, 10 ट्रेड्स भी लगाते हो, 6 आपकी जो हैं वो लॉस में जाती हैं और 4 जो है वो आपकी प्रॉफिट में जाती हैं। बच्चे फिर भी आप जो है प्रॉफिट में हो सकते हो अगर जो है वो आप रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हो, रिस्क को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेस का फार्मूला ये है, सक्सेसफुल ट्रेडर का फार्मूला ये है कि डिसिप्लिन प्लस पेशेंस प्लस स्ट्रेटजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट। सब्र, डिसिप्लिन, स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। बस इतना सिंपल है, लेकिन ये इजी नहीं है। वो लोग इसको इजी समझते हैं और वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। जो लोग सिंपल समझ लेते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। बच्चे मेरी आप ये एक बात याद रखिएगा, मेरी बात सुने कि आप आज जहाँ हो ना वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। फॉरेक्स आपको एक चांस देता है अपनी ज़िंदगी चेंज करने का, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का, अपना फ्यूचर बनाने का, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो रुकते नहीं हैं। तुम्हारी सक्सेस टाइम से नहीं, तुम्हारी कंसिस्टेंसी से आती है। आज अगर तुम लॉस कर रहे हो, कल तुम विनर बन सकते हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता ये है कि मैं हर ट्रेड में जीतने के लिए नहीं आया, मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए आया हूँ। और बिगिनर सोचता है मैं आज ही अमीर बन जाऊँगा। ये ही डिफरेंस है। अगर बच्चे आप फॉरेक्स में सक्सेस चाहते हो तो सीखना कभी बंद मत करो। डेमो अकाउंट मैं आपको कल बनवा दूंगा, आपके डेमो अकाउंट पे आप प्रैक्टिस करें और अपने जज्बात को काबू में रखें और स्ट्रेटजी फॉलो करें और तहम्मुल सब्र रखें। मार्केट तुम्हें रिवार्ड तब देगी जब तुम उसे रिस्पेक्ट दोगे। आज के लेक्चर में हमने जो है बच्चे ये इंट्रो का पढ़ा है कि इंट्रो क्या है फॉरेक्स का, साथ में थोड़ा सा आपको एग्जांपल दी हैं। बच्चे याद रखें फॉरेक्स में वही जीता है जो लास्ट तक रुकता है। आप में से कोई एक बंदा कल सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है, लेकिन सिर्फ वो जो आज से इसको सीरियसली स्टार्ट करता है या करेगा, ठीक है। अब हम जी आ जाते हैं इसके ऊपर, मैसेजेस के ऊपर। जी भाई रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिलेगी जी कल से, इस यही लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी, क्योंकि ये ना फाइल बहुत बड़ी होती है और इस वजह से ना ये एडिट करके हमें से डाउनग्रेड करना पड़ता है। देन ये आपको कल मिल जाएगी। हाँ, आज ना दरअसल क्लास जो है वो हमने जल्दी उठा ली थी क्योंकि 9 बजे के मैसेज बहुत ज़्यादा थे। मैं भी खुद भी इसी हक में हूँ कि यार 9:30 पे जो है वो जो है हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, किसी का फॉरेक्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? भाईजान आज आपका इंट्रो का लेक्चर है साहब भाई, इंशाल्लाह आपको यहाँ से बिगिनर से प्रो तक का मैं सफ़र करवाऊँगा, ठीक है। ये ऊपर जाते हैं जी, ऊपर से शुरू करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो? क्रिप्टो स्पॉट हलाल है सर? फॉरेक्स हलाल है अभी?
चलें जी, ये 4x हलाल हराम वाले कंसेप्ट पे आ जाते हैं जी। अच्छा बच्चे, 4x जो है वो उस सूरत में हलाल हो सकता है जब करेंसी की ख़रीद और फ़रोख्त जो है वो हम हकीकी में हो, यानी कि दोनों करेंसीज़ के कब्ज़ा जो है वो हमारे पास हो, जैसे कि हमारे अकाउंट में दोनों करेंसीज़ जो हैं वो अवेलेबल हो, और इसमें जो है वो सूद शामिल ना हो, स्वैप या ओवरनाइट जो है इंटरेस्ट ना लिया या दिया जाए, ठीक है, या जुआ या इसमें आंधी जो है स्पेकुलेशन की सूरत ना हो। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एक दलील भी साथ देता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले बराबर और हाथ बा हाथ हो, ठीक है। उलामा ने भी इस पे करेंसीज को सोना और चांदी पर कियास करते हुए हलाल है कि करेंसी एक्सचेंज है में स्पोर्ट है, ट्रांजैक्शन ज़रूरी है। फॉरेक्स हराम हो सकता है बच्चे, फॉरेक्स हराम तब होता है जब हम इसको गैम्बलिंग बना लेते हैं, तब फॉरेक्स हराम हो जाता है। ये जब हम इसको गैम्बलिंग बना लेते हैं, जब हम एनालिसिस नहीं करते, बेतुकियाँ ट्रेडें लगाते हैं। कैंडल जो है वो हम देखते हैं जी रेड बन रही है, हमने तुक्का लगाया रेड की है जी, अगली भी रेड बनेगी। ये इस तरह बच्चे हम इसको खुद जो है वो हराम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, 4x के रिलेटेड। भाईजान ज़्यादातर ये यूरो चलता है, ई यू आर जिसको कहते हैं, यूएसडी, और ये जो ऊपर मैंने इस वक्त खोला हुआ है XAU USD यानी कि गोल्ड जिसको हम कहते हैं, ये इस वक्त मार्केट में जो है वो टॉप ट्रेंड में चल रहे हैं। इन पे यानी कि आपको